नाम का ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अब कथा सुन लो, जितना नाम का प्रभाव है वो जीवन में नाम का प्रभाव है। ये भागवत हमें क्या सिखाती है कि भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। अभी भागवत आप सुनोगे, दधीचि ऋषि के बारे में आप सुनोगे, उनको नाम इतना जपा उन्होंने भगवान जी का, उनके शरीर की जो हड्डियां थी वज्र बन गई। उन वज्र बन के वो इंद्र जी के पास गया, पित्रासुर का वध किया। ये नाम का प्रभाव है शरीर में, इसलिए हम सबको नाम का ही सुमिरन करना चाहिए। आप लोग, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है। जिस प्रांत में हम रह रहे हैं यहाँ पे बहुत अनेक सी गद्दियाँ हैं और 200-300 साल पुराने संत हैं जो गद्दियों में बैठे हुए हैं। कि जो महाराज जी यहाँ पे हैं, जो ऐसा मत सोचना अपने महाराज जी यहाँ पे नहीं है। जब जो संत होते हैं अपना स्थूल शरीर को छोड़ के वो सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से वो सबका भला करते हैं जो स्थूल शरीर से नहीं हो पाता। आज हम उनकी कृपा से यहाँ बैठे हैं। हम सबको मन ही मन गुरु महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद का मतलब कैसे है? जितना आप भगवान का नाम कीर्तन ले सके, ये धन्यवाद देने का एक प्रकार होता है। गुरु क्या है? जो संत होते हैं वो तत्व नहीं लेती हो, वो ज्यादा प्रपंचों में प्रवचनों नहीं पढ़ते। संत आप तत्व के बारे में बताएगा जीवन क्या है। आप प्रेम के बारे में सुना होगा, कई बार हमने देखते हैं जो कथा बातें थे, हमें बोलते हैं कि भगवान ने रासलीला रची थी गोपियों के साथ। जिसने मूल भागवत पढ़ा होगा उसको पता है जब भगवान जी ने रासलीला रची थी उस टाइम गोपियों की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। 6 वर्ष में उन्होंने गोपियों के साथ रास रचाया था। क्या लगता है आपको 6 वर्ष की आयु में किसी में प्रमाद उत्पन्न हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जिसने मूल भागवत पढ़ा उसमें ये साक्ष्य है। आज जो भागवताचार्य है वो हमें बता देते हैं, लेकिन कुछ तो अवस्था क्या थी कुमारियों की ये भागवत बताता है। बाकी कृष्ण भगवान को निर्लेप कहते हैं। लिप्यमान होने के बावजूद जो लिप्यमान नहीं होते निर्लेप कहते हैं, वो भगवान कृष्ण भगवान है। जीवन जीने के सूत्र है। हम जैसे अब गुरु जी के महाराज जी इसके पास आए हैं, या हम गुरु परंपरा से आए हैं, हमें खुद नहीं पता हमारे द्वारा किसी का कैसे भला हो रहा हो, या हमारा भला कैसे गुरु महाराज जी कर रहे हैं। हमारा काम है परंपरा का निर्वाह। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए हमें भगवान के नाम की प्राप्ति करनी है। जिस तरह से भौतिकता में आपको मैं निर्देश देता हूँ, जिस तरह से रेस में घोड़ा दौड़ता है, उस घोड़े को नहीं पता होता मेरे जीतने पे मेरे मालिक को कितना बड़ा प्रॉफिट या कितना पैसा मिलेगा। उसका काम है दौड़ना। वैसा शास्त्र संतों का काम है परंपरा का निर्वाह करना। संत क्या है? सन्यासी क्या है? इसमें जान लेना चाहिए।